सर में दर्द हो रहा है? कम, मैं दबा देती हूँ। मलिका मैं ठीक हूँ। हम ऑन आदित्य। वैसे भी मेरी फिंगर्स में जादू है। मलिका ये क्या कर रही है? रिलैक्स, यू विल फील बेटर। मैं मैरिड हूँ, क्या कर रही हो ये? ऐसी कौन सी हूर के पर लगे हैं तुम्हारी वाइफ में जिसके लिए तुम मुझे, मल्लिका को ठुकरा रहे हो? मलिका प्लीज गो। फाइन। हेलो चंद्रिका, मुझे बैंक से मैसेज आया अभी, 90,000 रुपीज का कार्ड स्वाइप हुआ है। हाँ मैंने स्वाइप किए। तुम घर आओ ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? आदि आदि आदि, आई एम सो हैप्पी। अरे तुमने 90,000 कहाँ खर्च कर दिए? वही तो सरप्राइज है। तुम्हें पता है मैंने एक डॉक्टर को एडवांस दे दी। क्यों? अरे क्या ना कि मैंने वेट लॉस किया था ना, तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे। तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए, नोज के लिए, लिप्स के लिए मैंने ना एडवांस दे दिए। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, सब लोग उनके पास जाते हैं अपनी सर्जरी करवाने के लिए, और मुझे उनकी अपॉइंटमेंट मिल गई। तुम भी खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो, मैंने ना तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर किया। हाँ तुम्हारा फेवरेट है ना? कि तो पता चला कि वो रतलाम का रहने वाला है। उसने ITI से इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा भी लिया है। और फिर बस ड्राइवर की नौकरी क्यों? सर वही तो कुछ समझ में नहीं आया। ये अशोक पहले इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से भी काम कर चुका है। किसके साथ? साहब, अशोक मेरा सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिशियन था। इतनी सफाई से काम करता था कि साहब मैं क्या बताऊं आपको, गजब का कलाकार था वो। लेकिन पता नहीं एक दिन उससे अचानक क्या हुआ, वो आया और मुझे कहा कि अब मैं काम पर वापस नहीं आऊँगा। वजह बताई उसने? वो तो साहब बार बार उसे पूछने की कोशिश की मैंने कि हुआ क्या है ये तो बताओ, लेकिन साहब उसने जवाब नहीं दिया और बस अगले दिन से काम पर आना बंद कर दिया उसने। मैं तो नहीं छोड़ना चाहता था सर। कितनी सच्चाई है वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल तुम यहीं लॉकअप में रहो। सर एक रिक्वेस्ट, मेरा बेटा अकेला है, माँ की मौत के बाद कौन देख रहा हो तो कुछ पता नहीं, दोबारा मिलवा दीजिए उससे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मिलवाने की। क्या लगता है आपको? सच बोल रहा है? नाटक कर रहा है सर। सबसे पहले अशोक ने वायर्स और फ्यूज में महारत हासिल की, फिर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, फिर कहीं से जाके उसने बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली है। सर कहीं अशोक किसी टेररिस्ट ग्रुप के स्लीपर सेल से तो बिलोंग नहीं करता? नहीं राजदीप, अगर ऐसा होता तो ATS के डेटाबेस में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे इसका लिंक होता, जो कि नहीं है। ये जो भी है कोई आतंकी गिरोह है, नया है, शातिर है, ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रहा है जिनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये देखो, अगर ये हार मिल जाता ना तो मैं तो पार्टी में छा जाती। हाँ लेकिन मेरी ऐसी किस्मत का, अभी मुझे फिर से माँ और दीदी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। सॉरी सर, हम गोल्ड और डायमंड खरीदने पर कोई लोन नहीं दे सकता, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, पर्सनल लोन ले लीजिए 18% रिड्यूसिंग रेट पर। बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। मीडिया का प्रेशर बढ़ रहा है और होम मिनिस्टर साहब भी इस केस की अपडेट जल्द से जल्द चाहते हैं। विल कीप यू पोस्टेड सर। जय हिंद। जय हिंद। सर हमने लगभग सभी फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पता कर लिया, सभी के पास अमोनियम साइट्रेट सेफ है, सिक्योर्ड है। सर वो लड़का आशीष जिसे हम लोगों ने पकड़ा था, उसका बैकग्राउंड चेक किया, एकदम क्लीन लग रहा सर। और वो अशोक? सर ये अशोक तो बिल्कुल चुप है, इतना मारा पीटा धमकाया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, यही रट लगा बैठा है। हमसे कहीं तो चूक हो रही है। इतना बड़ा कांड हो गया और हमारे हाथ एक क्लू तक नहीं लगा। एक काम करो, लास्ट साइट से जितने भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस मिले हैं सब लेके आओ। कितना सुंदर है। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। सेल्फी लेते हैं। अरे थोड़ा साइड हटो ना।
दीदी को भेजती हूँ। हेलो, हाँ दीदी, पहले मैसेज चेक करो, मैंने कुछ भेजा है। हाँ, कैसा लगा? सर ये ब्लास्ट साइट की फोटोज और वीडियोज हैं, फॉरेंसिक टीम ने अभी भेजी है सर। ये सब तो सर घरेलू सामान है, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। नहीं, पीछे करो। घर का कुछ भी सामान, कचरा भी हो, वो भी मुझे देखना है। इसे जूम करो। ये क्या है? सर ये पॉलीबैग लग रहा है। मुझे लग रहा है सर ये इस पॉलीबैग की फोटो है सर। और इस टाइप के पॉलीबैग्स अक्सर मिडिल क्लास की फैमिलीज की औरतें अपने घरों में संभाल कर रखती हैं सर, ताकि जरूरत पे काम आ सके। ये तो किसी हाई एंड केक शॉप का लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो केक इसी दुकान से मंगवाया गया था जिसमें बॉम्ब हो? अशोक को बुलाओ। राइट सर। जिस कैरी बैग में केक था वो ऐसा ही था। हाँ सर, ऐसा ही था। पता करो ये किस शॉप से खरीदा गया। इसमें कुछ मार्किंग से निशान भी हैं। एड्रेस ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये इंदौर लिखा है। ये पॉलीबैग आपकी दुकान की है? जी लगता तो है। क्यों? उसमें जो केक था उसमें बॉम्ब फिट किया गया था। क्या कह रहे हैं साहब? हमारे केक में बॉम्ब? यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, कैसे हुआ ये सब? हम तो बस यहाँ पर केक बनाते हैं। कई सालों से हम अपना ये केक शॉप चला रहे हैं। मुझे पिछले 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। दिखाइए। महेंद्र, अंदर जाकर स्टाफ से बात करो और बेकिंग प्रोसेस अच्छे से चेक करो। राइट सर। सर चेक कर लिया, सब कुछ क्लीन है। सर ब्लास्ट से पहले की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है मैंने। बहुत लोग आए और गए लेकिन अशोक कहीं भी नहीं दिख रहा है। हाँ तो राजदीप ये भी तो हो सकता है क्योंकि कई लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं। एक काम करो, बिलिंग से वो एड्रेस निकालो और उन लोगों को चेक करो। और सुनो, उन लोगों को भी चेक करो जिन्होंने फूड ऐप से ऑर्डर किया हो। मुझे वो शख्स हर हाल में चाहिए जिसने वहां से केक खरीदा है, समझे? सर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये बॉम्ब का मॉडल बनवाया। देखिए, मैंने इसको 2 वायर से इस डिवाइस को कनेक्ट किया है। जैसे ही इसमें से हम ये वायर डिस्कनेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जिस किसी ने भी ये दिमाग लगाया है वो पहले केक शॉप पे गया होगा, वहां से उसने ये केक खरीदा होगा। अब इसका बेस और इसका बेस देख रहे हैं आप, ध्यान से, दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। केक खरीद के वो अपने घर ले गया होगा, जहां ले जाके उसने अपना केक इस बॉम्ब के ऊपर बिठाया होगा। अब जैसे ही केक काटने वाला केक कटिंग करेगा, ये दोनों वायर जो एक इम्प्रोवाइज डिवाइस से कनेक्टेड हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, तापमान इसका बढ़ जाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। एक बात तो माननी होगी, जिस किसी ने भी ये दिमाग लगाया है बहुत शातिर है वो। तू और तेरा हाथ एकदम मौसम है। अगर मैं लड़का होती ना तो इसको लेके भाग जाती। अरे तो फिर मेरे हस्बैंड को क्या होता? आज वो खुशी में पी रहे हैं, फिर तुम्हारी गम में पीते। मजा आ गया इसको पार्टी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। चंद्रिका, तुम कैसे जाने वाली हो? अब वो एक्चुअली क्या है ना, आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पे है और इसलिए इन्होंने कार ना थोड़ी दूर पार्क की, तो वहाँ तक वॉक करके चले जाएंगे। ओके ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। चलो ठीक है, बाय सिया। Bye. लवली लवली पार्टी। सो मच फॉर कमिंग।
तुमको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी यार? तो क्या सच बोलकर अपनी बेइज्जती कराती? हाँ? अब भैया तिलक ना करो। कितना मजा आया आज पार्टी में। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें पार्टी में ना छा गई सीरियसली। मेरी फोटो ले लो ना, हर रोज मैं डीपी चेंज करूंगी। हाँ रेडी? हाँ। लेकिन नेकलेस कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है मतलब? नेकलेस? मेरा नेकलेस आ गया? भैया भैया आप वही हो ना जो हम यहाँ पर लेकर आए थे? हाँ हाँ भैया आपने यहाँ पे कोई हार देखा क्या? हीरो का हार था, बहुत महंगा था भैया। आपने देखा कोई हार यहाँ पर? हाँ चेक कर लो आप। कहीं दिखा क्या? हाँ नहीं है यार। नहीं है? हे भगवान अब क्या करें? रूबी रूबी सुनो। हाँ क्या हुआ? मेरा हार कहीं मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गिर गया। ओह माय गॉड, वो तो बहुत कॉस्टली था। मैंने तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया ना। अरे ऐसा नहीं है, देखो वैसे भी मैं सोच रहा था लोन लिया तो रीपे तो करना ही होगा, और अभी फेस्टिवल सीजन है, मैं ऑफिस में 3 शिफ्ट में काम कर लूंगा। ठीक है, कल से ना मैं काम वाली को भी आने से मना कर देती हूँ, और बाहर से खाना ऑर्डर करना बंद, सारे ऐप से डिलीट कर देती हूँ मैं। हाँ। तुम मैनेज कर पाओगी ऐसे? मैं नहीं कर सकती। हाँ? इतने दिनों से तुम्हारे साथ मिडिल क्लास वाली लाइफ मैनेज कर रही हूँ ना मैं। हाँ? सॉरी यार। क्या बात है, बहुत परेशान हो? देखो अशोक, जल्दी तुम्हें छोड़ भी देंगे, तुम्हारे बेटे से भी तुम्हें जल्दी मिलवा देंगे। बस तुम ये बता दो कि तुमने बॉम्ब बनाया कैसे और बॉम्ब यहाँ आया कैसे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे किसी बॉम्ब के बारे में कुछ नहीं पता। बस मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए, वो अकेला है। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, बेटे से मिलवा दीजिए। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप? उस लॉकर में मेरी मरी हुई माँ के गहने रखे हुए हैं, बंद क्यों करेंगे हम? तो वो तो आपकी वाइफ ने निकाल लिया। क्या? चंद्रिका, क्यों बेचे वो गहने? तुम्हारे पैसे वापस देने के लिए, और वैसे भी वो गहने तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे। वो हमारे खानदानी गहने थे। अरे किस काम के तुम्हारे खानदानी गहने? हाँ? कोई बच्चा है हमारा जिसे हम पास ऑन करते? नहीं ना? सर, हमने केक शॉप के सभी कस्टमर से बात की है, लगभग सभी क्लीन है। इस लिस्ट में सभी के नाम, नंबर और पता है। राजीव, मैं इन सबसे खुद मिलना चाहूंगा, जो शहर में है उनसे भी, जो शहर से बाहर हैं उनसे भी। राइट सर। अरे कहीं जा रही हो क्या? हाँ, माँ के पास उज्जैन। अच्छा अच्छा, वो जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता था। हाँ बोलो ना। मैं कह रहा था चंद्रिका कि पता नहीं, मुझे लगता है ना कि हमारे रिश्ते में ना एक कमी सी आ गई है। मैं मानता हूँ कि कमी शायद मुझ में ही है, लेकिन पता है अगर आज हमारा एक बेबी होता ना तो सिचुएशन थोड़ी बेटर होती। मैं चाह रहा था कि क्यों ना हम एक बेबी अडॉप्ट कर लें। मैं किसी और का बच्चा नहीं पालूंगी, अपना होता तो बात कुछ और होती। कब मिलोगी बेबी? अब तो तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। तुम अपने पति से क्या बोल के निकलोगी? मैं अपने मम्मी का घर के बोल के निकलूंगी। कल दोपहर को मिलते हैं, बाहर रिजॉर्ट में मिलते हैं। ये अच्छा काम करेगा। मलिका जी। जी। आपका नाम हमें केक माई डे शॉप से मिला। ओह, वहाँ तो मेरा साल में 1-2 बार जाना होता ही है, कोई भी बड़ा ओकेजन हो तो। लेकिन उस केक शॉप का इस पूछताछ से क्या कनेक्शन है? ये बताइए जरा, आपने केक माई डे से केक इसी डेट पे खरीदा था? जी हाँ।
मैंने ही लिया था, बट इट वॉज अ सिंपल केक। उसके लिए मुझे यहाँ पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया है? क्या मैं जान सकता हूँ वो केक किस ओकेजन के लिए खरीदा था आपने? सर, दे हैव कम फॉर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इससे पहले हम कोई भी कार्रवाई करें, हम आपकी कंपनी के नमोनियम साइट्रेट के स्टॉक को चेक करना चाहते हैं। ओके सर। एक बार स्टोर कीपर से बात कराओ। हाँ, एक बार चेक करके देखो कि सिस्टम में जो नमोनियम साइट्रेट की क्वांटिटी दिखा रहा है और एक्चुअल स्टॉक में जो है वो दोनों मैच कर रहा है क्या? व्हाट? ओके सर, एक्चुअली जो सिस्टम में हमारी क्वांटिटी दिखा रहा है और जो एक्चुअल है, दोनों में डिफरेंस है सर। कौन है इंचार्ज? बहुत खेल खेल लिया आदित्य, तुम्हारा खेल खत्म। उज्जैन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें एक मासूम औरत की जान चली गई है। हम उसी केस के सिलसिले में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं और तुम्हारे उस बॉम्ब बनाने वाले चाचा को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। चल अब सच सच बता, देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के पीछे तेरा मकसद क्या है? देश के खिलाफ नहीं सर, अपनी बीवी को उड़ाने के लिए बनाया था बॉम्ब मैंने। अब वो बचेगी नहीं। इसका मतलब तेरा वो चाचा जिस फाउंटेन वाले बॉम्ब की बात कर रहा था वो यही है। कहाँ है वो बॉम्ब? चंद्रिका के पास गई है ना अपने यार से मिलने। दोनों लड़क जाएंगे सर, अच्छा है। कहाँ गई वो? सॉरी सर, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन इसको सर, आदित्य का ये कहना है उसने अपनी बीवी को मारने के लिए एक और बम प्लान किया है जो कि फाउंटेन की शक्ल में, और वो इस वक्त चंद्रिका के पास है सर। राइट सर? सर मैं कंट्रोल रूम के टच में हूँ सर। सर, चंद्रिका फोन नहीं उठा रही है सर, लेकिन उसके फोन की लाइव लोकेशन मिल गई है। सर, चंद्रिका खांडवा रोड पर आगे बढ़ रही है, ये देखिए। राजदीप, तुम एक काम करो, तुम यूनिवर्सिटी वाली रोड लेके आगे बढ़ो, मैं बाईपास वाली रोड लेके वहां पहुंचता हूँ। ओके सर। ड्राइवर, गाड़ी जल्दी लो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अच्छा, हे भगवान, इतने सारे मिस कॉल्स। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ चंद्रिका जी, मैं राकेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, एंटी टेररिज्म स्क्वाड से। जी, घबराने की कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। आप मुझे बस ये बताइए कि आप हैं कहाँ पर इस वक्त? मैं यहाँ मार्केट में हूँ। क्यों, क्या हुआ? चंद्रिका जी, आप मामले को समझ नहीं रही हैं। आपके पास जो पैकेट है उसमें बॉम्ब है। इसकी तरफ बॉम्ब है। प्लीज आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कहाँ पर इस वक्त? मैं सिरपुर मार्केट में। सिरपुर? सिरपुर, हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप अपनी जगह से हिलिएगा नहीं, और जो पैकेट आपके पास है आप बिल्कुल नहीं छूना उसको। बस हमारा वेट करिए, हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। अरे आप सब पीछे हट जाइए, यहाँ बॉम्ब है। हटो, हटो सब, हटो, हटो। मैं अपनी बीवी से परेशान हो गया था सर, जिसे सिर्फ अपनी पड़ी थी, मेरे इमोशंस की उसको कदर नहीं थी। इसलिए मैंने उससे छुटकारा पाने के लिए पूरा प्लान बनाया। जब वो फर्स्ट टाइम जा रही थी ना अपनी माँ के घर उज्जैन, तब मैंने केक में बॉम्ब डाल के उसे दिया था, मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए। मुझे लगा था दोनों माँ बेटी मर जाएंगी, पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंद्रिका को उस दिन प्राइवेट टैक्सी मिली नहीं, और मैडम को बस में बैठने की आदत थी नहीं ना, अय्याशी की आदत थी। उसको बस में बैठ के उबकाई आ गई और केक वहीं पे छोड़ के चली गई बस। भैया गाड़ी रोक। और उस केक से एक मासूम की जान चली गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सर। लेकिन जब मुझे उस खबर का पता चला तो मुझे ऐसा लगा सर, शायद भगवान हमें एक और मौका देना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि चंद्रिका मेरे साथ रहे। सर, उसने इतना महंगा हार खो दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने मेरी मरी माँ के गहने बेच दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मुझे पता चला ना सर कि मेरी पीठ पीछे वो किसी और आदमी के साथ। कब मिलोगी बेबी? अब तो तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। फिर चला रही तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ सर, और किसी को भी नहीं होगा ना सर। ये अच्छा काम करेगा। जब इस बार मैंने प्लान बनाया ना उसे मारने का, तो आप लोगों ने उसे बचा लिया।
तुझे अपने किए की पूरी सजा मिले, आई विल मेक श्योर।